में पढ़ रहा था। एक बच्चियों का मदरसा है, पढ़ाने वाली एक टीचर ने वहां एक दो नहीं बल्कि 10-11 बच्चियों को हाफिज कुरान बना दिया। ओ यार, घर घर तक कुरान पहुंचा दो, कुरान से मोहब्बत करो, इससे प्यार करो, उठते बैठते कुरान पढ़ो, सोते जागते कुरान पढ़ो, जलवत में कुरान, खलवत में कुरान। अल्लाह कहे जब तेरा दम निकले तो भी जबान पर हो कुरान। जब तू दुनिया से जा रहा हो कुरान पढ़ता हुआ चला जा। तेरा शागिर्द सरहाने पे कुरान पढ़ रहा हो, वो तेरी रूह निकलते हुए झूमते हुए कुरान पढ़ रही हो। वो जब मर के कब्र में जाए तो तेरी रूह मुस्कुरा करके कह रही हो, अंधेरा घर सुना था शमे ईमान लाया हूं। फरिश्तों पूछते क्या हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपनी मगफिरत के वास्ते कुरान लाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इमाम कुर्तुबी ने एक वाकया लिखा है कि किसी खलीफा के दरबार में वो उनकी आदत थी कि इल्मी महफिलें कराते थे वो। अब तो मुशायरे ज़्यादा होते हैं, वो भी इश्किया। इन मुशायरों ने तो मुगलों की काया पलट दी थी। जब तक मुगल सही रहे, ठीक रहे, मगर बाद में इन्होंने जब जुल्फ़े यार का तस्करा किया और वो तस्करे किए कि जो हम आपके सामने कर भी नहीं सकते, तो उसके बाद देखो ऐसा अजाब आया, 7 समंदर पार से आए मैं डंडों के। पहले अंडे लाए, बाद में डंडे लाए, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तबाह कर दिया। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा शेख, हाँ, ये मत सोचो कि तबाह हुए हैं तो ऐसे किसी ने तबाह कर दिया। कुछ तो खामियां रही हैं ना हमारी। वही बात याद रखो जो अल्लामा इकबाल ने कही थी, कामयाबी का वाहिद रास्ता वही है। अल्लामा इकबाल हों, इमाम अहमद रज़ा हों, अकाबिर किशोचा हों, अकाबिर बदायूं हों, हमारे बुजुर्गान दीन हों, सब ने एक ही रास्ता दिखाया है जिसको इकबाल ने 2 शेर में समझा, 2 मिसरों में समझाया है कि मोहम्मद से वफा। वाह सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए। तो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। बोल दीजिए जोर से। अरे बेटा, जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा, अल्लाह शिफा अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोलो। बच्चे की थोड़ी तबीयत मुझे नासाज लग रही है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मगर दीवाना है, हुजूर की मोहब्बत में है, हुजूर की मोहब्बत में आया है, उनकी निगाहें करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। ये हाँ, मौलाना रफ़ाई साहब जयपुर में रहे, मैं गया इनके मदरसे में। वैसे आदमी है मेहनती मौलाना रफ़ाई, और दीवाना भी है ये आदमी, जिस चीज़ की ठान लेता है करके मानता है। हालांकि ये इलाका यहाँ बड़ी ज़रूरत थी मदरसे की, मगर देखो इन्होंने भी चुना तो कोई ऐसा इलाका नहीं जो बड़ा खुशहाल हो और जहां आमद के जराए बहुत हों, वो इलाका चुना है जो अभी रेगजार है, मगर इंशाल्लाह गुलाब खिलेंगे यहाँ से इल्म के अल्लाह ने चाहा। डटे रहना रफ़ाइज में से बहादुर तो हो ही तुम, हिम्मत मत हारना। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। और सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। डटे रहना, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। कहाँ हैं वो भी तो होंगे यहाँ पर, जो बच्चों को जिन्होंने खाना खिलाया। अरे तो उन पूरी बस्ती खिला रही है, और ये रुकनुद्दीन सरायगो में जानता नहीं, निहाल है मेरा यहाँ के, ये तो आपके तलबा को भी खाना खिला रहे हैं। तुम कहो तो हमारा खाना बांध दो, हम खिला देंगे। हाँ, कभी नहीं है, तो किराए पे भी मकान की जरूरत है, फ्री भी दे देंगे। दिलदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे भले लोग हैं यहाँ के। जुड़े रहो मदरसों से। तुम्हारा कोई दुनियावी मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि हुजूर के मेहमान है इसलिए खिला रहे हैं।
और तुम अब कोई मेरे मेहमान को रिस्पेक्ट दे दे, मेरे दिल में इज्जत बढ़ जाती है, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे मेहमान को चाय नाश्ता कराया और तुम रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिला रहे हो। बोलो जरा जोर से बोलो। उस दिन मैंने हजरत मौलाना अबरार साहब क़िबला के मदरसे में कहा था, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं रज़ा हसनैन में, माशाल्लाह अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये जो बच्चों को तुम खाना खिला रहे हो ना, इसकी नेकियां स्पिरिचुअल अकाउंट में जा रही हैं। ये वो अकाउंट नहीं है जिसे कोई लेके भाग जाए, जिस पे जीएसटी लग जाए, सब्सिडी है इस पे तो। बेशक ऊंचा बोलो जरा, फायदा ही फायदा है। आओ बात मैं वहीं पर लाता हूं, चूंकि वक्त भी बहुत कम है मेरे पास। तो दरबार लगा था कारी साहब, वो पहले के भाई वो लोग करते थे, इल्मी महफिलें किया करते थे। तो एक यहूदी था, उसमें बड़ा पढ़ा लिखा था वो, और ये कम वक्त पढ़े लिखे तो होते ही हैं, मगर तौफीक नहीं मिली। तौफीक नबी के गुलामों को ही मिली। हाँ, ईमान की दौलत नबी के गुलामों को ही मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वो खलीफा ने कहा कि भाई आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अकेले में मिलो मुझसे। वो अकेले में गया तो यहूदी से उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, हमारा मजहब कबूल कर लो, दावत दी दीन की। तो यहूदी ने कहा भाई ये बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। कहा नहीं मानोगे तो ठीक है भाई, ठीक आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती तो नहीं है। वो चला गया। अच्छा ताज्जुब ये है कि कुछ दिनों के बाद आया, फिर वही हुलिया बदला हुआ है, चेंजिंग है, सर पे अमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, किरदार बदल गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। खलीफा ने कहा तू तो वही है, जब मैं कह रहा था तब कलमा नहीं पढ़ा, अब क्या हो गया? तू कलमा पढ़ के लगता है मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो गोया के वह मुस्कुरा के कह रहा था, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। खलीफा ने कहा मामला क्या है, वजह क्या है, आखिर तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे आया, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया? तो सुनो मेरे दोस्तों, वो यहूदी क्या कह रहा था। वो कहता मैं अपने घर पे गया, मैंने सोचा कि कम अज कम मुझे तहकीक तो करना चाहिए, रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे कम अज कम एक दफा इसका मुआजना तो करना चाहिए। वो कहता मैं बहुत खुशखत कातिब हूं, यानी मेरी राइटिंग बहुत जबरदस्त है। उसने बताया, क्या बताया बोलो ना यार, जरा जोर से बोलो ना, क्या बताया? लिखाई, राइटिंग में कातिब बहुत अच्छा। अरे बाज कातिब छाप देता यार, कंप्यूटर भी नहीं लिखता, कारी साहब ऐसा लिख देता। कहा मैं राइटर बहुत अच्छा हूं। कहता है मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे। कितने? 3 या ज्यादा, बहरहाल मेरे इल्म में फिलहाल यही है। 3 नुस्खे लिखे तौरात के, और 3 लिखे जबूर के, 3 लिखे इंजील के, और 3 लिखे कुरान के। पहले तो ईसाइयों में जाके उसका हदिया लिया लोगों से कि देखो मैंने ये लिखा है, तो कहते हैं सबने कबूल कर लिया, वो आज तक पढ़ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर मैंने जबूर भी बेच दी, और यानी जबूर का भी हद उन लोगों से वो ले ली, उजरत ले ली। कहते मैंने जो है इंजील भी बेच दी, कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर मैं कुरान के 3 नुस्खे मुसलमानों में लेकर के गया, तो उन्होंने सिर्फ तहरीर न देखी, पढ़ के देखा, तो एक ही मोहल्ले में कई लोगों ने पकड़ लिया कि तहरीर के धोखे में हमें बेवकूफ बना रहा है। अबे कितना ही अच्छा लेके आ, अगर गड़बड़ करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ गैर हाफिज नहीं है, यहाँ हाफिज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर ये हुआ। वो कहता है मेरे दिल को यकीन हो गया कि अगर दुनिया में कोई आसमानी किताब महफूज है तो वो सिर्फ कुरान मजीद है। चूंकि अगर इंजील महफूज होती तो आपत्ति होती। वो कहने लगा इसका मतलब तो कोई भी कुछ लेकर के दे आए तो इनके हाथ तो वही चल जाएगा, लेकिन कुरान के मामले में ऐसा नहीं चलेगा। तुम कितना ही, तुम तो सोने के कलम से लिख के ले आओ, अगर आयत इधर उधर हो गई तो ये 2 बच्चे जो फारिग हुए हैं ना, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आ गया तो डंडा बजा देंगे उसके ऊपर कि ये क्या गड़बड़ कर दिया तुमने, ये मामला ऐसा है। यहाँ तो कौम के ये लोग मैंने माना आज गुनाहों में लथपथ हैं, ये भी तस्लीम है कि हम गुनाहों की दुनिया में डूबे हुए हैं, मगर अल्लाह का 100 बार करम, बेशुमार करम, कि लाख लाख शुक्र है हम कुछ भी हैं,
खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं। अगर बात कुरान की आ जाए, बात रसूल पाक की आ जाए, बात अहले बैत की आ जाए, बात सहाबा की आ जाए, बात मेरे नबी की निस्बतों की आ जाए, तो अल्लाह की कसम फिर टंके की चोट पे कहते हैं कि हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों कहते हैं वो पकड़ में आ गई बात, तो इसी बात ने मेरे दिल में ईमान की दौलत बिठा दी और मेरा दिल पलट गया कि भाई और किताबें हैं मगर मिक्सिंग एंड फिक्सिंग, मगर यहां वही है जो था। बोलो ना यार जरा। अब यहां मिसाल के तौर पे चलो ये मान लो प्रेसों पे पाबंदी लग जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो चलो प्रेसें बंद, छपना बंद, हमने मान लिया ये बात, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में दर्जनों हाफिज हैं, मत छपाओ। सही बात। मोबाइल में रिकॉर्ड करो, अरे बोलो ना यार, बोलो कुरान मिट सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बोलो मेरा कुरान मिट नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े फितने उठे उठते हैं, उठते रहेंगे, मगर कुरान चमकता था, चमकता है, चमकता ही रहेगा। कुरान का नाम रोशन रहेगा। आए लोगों, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला ही कुरान का मुहाफिज है। कोई कुरान को बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, कुरान में रद्दो बदल नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को बदला नहीं जा सकता, अल्लाह के फरमान को तब्दील नहीं किया जा सकता। वो रब का कलाम है मेरे भाइयों, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आए लोगों, ये तो मदरसों से हुफ्फाज फारिग होते हैं, आप शहर संबल में अगर मदारिस में जोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह देहात के मदारिस भी, शहर के कस्बात के सब मदारिस, तो जिला संबल में हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे हाफिजे कुरान हो जाते हैं। जरा जोर से बोलो कितने बच्चे? आवाज नहीं आएगी मुझे, और जोर से। और हाफिजों से भी कहूंगा कि अगर रमजान में मस्जिदों में जगाना लगे तो मस्जिदों में नहीं, मौका मिला तो घर पे सुनाओ। बेशक, ऐसा भी ना हो कि भूल जाओ। सही बात। और ये किसका एहसान है साहब? कुरान शरीफ सुनाना मस्जिदों में किसका एहसान है पता है तुम्हें? बोलो किसका एहसान है? ये हजरत उमर फारूक आजम का एहसान है। हजरत उमर के ज़माने से पहले, यानी हुजूर के ज़माने में, वो हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में तरावी का ये मामूल नहीं था जो आज है। होती थी मगर ये तरीक़ा नहीं था, ऐसा नहीं था जैसे आज बाज़ाब्ता। वो तो फिर हज़रत उमर फारूक आज़म ने हज़रत मौला अली शेर खुदा की मुशावरत, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुशावरत, ये तय पाया कि अब तरावी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और 20 रकअत तरावी ही राजे कौल है। कुछ 8 वाले भी हैं, उन्हें तो बिल्कुल हलवा ही चाहिए, फोका फोका काम करेंगे, आसान आसान काम। तरावी कितनी है बोलो? बात बात में हरम शरीफ की मिसाल देंगे। अबे हरम में भी तो, वहां पर भी तो 20 हो रही है, यहां क्यों नहीं मान रहे? अरे बोलोगे नहीं यार? मामला अपना ही बढ़िया, रास्ता सीधा सीधा जो मखदूम अशरफ सिमनानी ने दिखाया, जो सरकार नूर ने दिखाया, शाह बरकतुल्लाह ने दिखाया, और थोड़ा पीछे चले जाओ तो हमारे गरीब नवाज ने दिखाया, मुजद्दिद अल फसानी ने दिखाया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिखाया, शाह वलीउल्लाह ने दिखाया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिखाया। यही रास्ता बढ़िया है, और जिस रास्ते की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहमद रजा ने फरमाया। जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। हमारे आला हजरत ने आप सबको बताया, हम सबको बताया कि रास्ता वही सही है। और वो रास्ता कौन सा है? जो हुजूर ने दिया, अहले बैत ने दिया, सहाबे किराम ने दिया। जरा आवाज आए मुझे, ऊंचा बोलो और जोर से।
तो मैं ये कह रहा था तरावी हो तो ये मत करना कि 3 दिन में पढ़ ली और फिर बाद में कि निमट गए। कैसे निमट गए? जब रमजान ने निपटे तुम कैसे निमट गए? बाद 8 दिन की पढ़ लेते हैं, पढ़ लो, मगर तरावी बाद में भी पढ़ो। कारी साहब वो 8 दिन की उन्होंने तरावी पढ़ ली तो बाद में ले लिटियर हुए पढ़ा वो चारों हाथ पांव फैले पड़े। अरे भाई तू तरावी नहीं पढ़ रहा, बोले वो हमारा तो हो गया। अरे भाई तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह खत्म कुरान तुमने किया, सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आओ बाकी तरावी भी जरूरी है। नहीं बोलोगे जोर से? और सवाब कमाओ। सवाब में क्यों? अबे रमजान का तो महीने ही खूब सवाब कम, बाकी महीने भी हैं, और रमजान में तो इतना कुरान पढ़ो, इतना पढ़ो। माए बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कहता हूँ इतना पढ़ो कि बाद में फिर कुरान छोड़ने को जी नहीं जाए तुम्हारा। 11 महीनों में भी पढ़ते रहो, आदत बना लो। कुरान तो पढ़ो, खूब डट के कुरान पढ़ो, तबीयत से कुरान पढ़ो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी रोजाना एक कुरान पढ़ा करते थे रमजान शरीफ में, और रिवायतें भी हैं। हजरत इमाम शाफई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी एक नहीं 2 कुरान शरीफ पढ़ लिया करते थे। हजरत इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी कितना कुरान पढ़ा करते थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल अल मुतवफ़ा 141 हिजरी कितना कुरान पढ़ते थे। अरे यार उनकी दोस्ती थी कुरान से, उन्हें कुरान ही याद रहा करता था, और कुरान का फैजान था कि हदीसें भी उनके सीनों में उतर जाया करती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब जयपुर में मिलेंगे। जयपुर जाना बंद मत करो, तुम आते जाते रहो। तुमने बड़ा काम किया था, मैंने देखा है वहाँ पर माशाअल्लाह। और यही यहाँ वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ का मदरसा छोड़ के चले जाओ, अकेले पढ़ा रहे हो, कोई और भी पढ़ा रहा है, कारी साहब और भी हैं, डटे रहो माशाअल्लाह, मैदान मत छोड़ो। तुम ही तो काम कर रहे हो। हमारे हाफिज अनस साहब माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तुम नहीं बांधा अमामा, जिस जलसे में अमामा अच्छा लगा समझ लो किसी और नहीं बांधा। हाँ इसे समझ लिया करो आप लोग। हजरत तवज्जो है आपकी, आप सोच रहे हो हजरत ने क्या कह दिया, कुछ बातें इनसे कहने की भी होती हैं। कलमा पढ़ो जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथियों कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि सुबह सो के उठे 8 बजे, नमाज का पता नहीं, और 8 अमर उजाला उठा लिया, दैनिक जागरण उठा लिया, 9 अखबार भी पढ़ो। अरे अखबार उठाया, मुरादाबाद रोड पे एक्सीडेंट हो गया, 3-4 मर गए। लो सुबह सुबह कितनी बढ़िया खबर पढ़ रहे हो, क्या कहने, दिमाग कितना बढ़िया चल रहा तुम्हारा। सुबह उठे हो, नंबर 1 पे नमाज पढ़ो। ऊंचा नहीं बोलोगे? बेशक। घूर के क्यों देख रहे? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पहले नंबर पे फज्र की, ऊंचा बोलो, फज्र की हाँ नमाज मत छोड़ना। ये तकरीर में आखिर में 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। 5 वक्त नमाज, सुबह उठे नंबर 1 पे नमाज, नंबर 2 पे कुरान की तिलावत, और नंबर 3 पे माँ बाप के चेहरे की जियारत। घर आओ, अखबार बाद में, पहले माँ बाप का चेहरा, और देखो मुस्कुरा के माँ बाप को, और फिर पढ़ो मुनव्वर राना साहब के 2 मिसरे कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और जब बेटा आगे कहेगा अम्मी तुमने नमाज पढ़े बगैर ही नाश्ता बना लिया, तो अम्मी को भी शर्म आएगी, और वो कहेगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा नमाजी है, और फिर वो भी नमाज पढ़ेगी। हैं नमाज नहीं छोड़ना। हम करबला वाले हैं, हमारे हुसैन ने 124 जख्म, तुमने कितने जख्म सुने? 72 ना, 72 नहीं 124 जख्म टोटल। रिवायात तलाश करो तो और भी मिलेंगी। पूरा बदन खून से रस रहा है, जख्मों से चूर है मेरे हुसैन का बदन मुबारक। वो प्यारा बदन, अल्लाह अकबर, जिसकी परवरिश हैदर कर्रार ने की है, उनके प्यारे नाना नबियों के सरदार ने की है। मगर बताओ दुनिया से गए, बताओ रुकनुद्दीन सराय और आसपास के दीनी भाइयों, मेरे हुसैन ने अपना आखिरी सजदा अदा किया कि नहीं किया? पुश्ते फरज छोड़ा तो जमीन पे तशरीफ लाए, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूँ 5 वक्ता नमाज पढ़ो, और जब सदाए बिलाली सुना करो, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल का लहजा सुना करो, हजरत बिलाल की वो निदा सुना करो जो आज तुम्हारे आजान मस्जिदों से दी जाती है। यानी आजान सुना करो, दुकानें बंद कर दिया करो यार,
कारोबार रोक दिया करो। खुदा ने ऑक्सीजन दिया है, धड़कनें दी हैं तुम्हें, सर से लेकर पांव तक पैदा तो उसी ने किया है। तुम्हारे जिस्म के ढांचे में रूह तो उसी ने डाली है। वो जिस्म भी किसने बनाया है? खुदा ही ने तो बनाया है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, किसने बनाया? रब ने बनाया, बेहतरीन सूरत में बनाया। इसलिए आजान की सदा सुनो तो सोचो भाई अब कारोबार बंद है, पहले खुदा की इबादत होगी। सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो मदीने का मंजर याद करो जब हम इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल आजान देते, अल्लाह अकबर, सन्नाटा पसर जाता। औरतें काम करना बंद कर देती, मर्द हजरात अपनी दुकानें बंद कर देते, मर्द हजरात सहाबे कराम मस्जिदों में जाके पेशानी झुकाते, और औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में आ जाती थी और बाकी अपने घरों पे पढ़ लिया करती थी, मस्जिदों में भी आ जाती थी उस जमाने में। हजरत उमर के दौर में इसको रोका गया। हजरात, मैं ये बता रहा था आपको कि आपको बहरहाल नमाज पढ़ना है, आजान सुनो तो करबला का मैदान भी याद करो और हजरत बिलाल का लहजा भी याद करो। और बचपने में ये दो शेर हम पढ़ा करते थे, बचपने में मदरसों में सुना करते थे, बहुत पुराने हैं, तब से मुझे याद है। अचानक याद मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 जलसों में भी पढ़े हैं। उन्हीं अशार पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, आप भी याद कर लीजिएगा। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब, मुबश्शिर भाई यार आज तो तुमने साउंड में ऐसा लग रहा और ज्यादा अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल, आप भी पढ़ो भी मेरे साथ, पढ़ो भी। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाते हय्या अला सला। और मेरी तकरीर भी इख्तिताम की तरफ मैं जिक्र करबला का जरूर करूंगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि जब तक करबला का जिक्र नहीं होता गोया कि हमारे जलसों में मोहर नहीं लगती। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अब अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि मेरा दूसरा प्रोग्राम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। भाई हाजी रफ़ाइज़ तुम्हें भी इंशाल्लाह, अरे हाजी भी बन जाओगे, क्यों फिक्र कर रहे हो, इंशाल्लाह मैंने उसमें इंशाल्लाह लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम।